नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से 6 अक्टूबर 2023 को एससीपी को एमएससीपी में बदलते हुए एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत पूर्व में दे एससीपी अब एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एससीपी, जिसमें एससीपी में प्रमोशन लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसी के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से वित्त विभाग से कुछ मार्गदर्शन चाहा गया। इसी संबंध में वित्त विभाग नियम अनुभाग की ओर से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं या फिर कुछ आदेश जारी किया गया है, स्पष्टीकरण आदेश, कि एमएससीपी और एससीपी या कि एससीपी से एमएससीपी का जो प्रकरण है उसे भिजवाते समय या फिर उससे आगे क्या प्रोसेस की जानी है उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। कि आज का यानी कि 24 जनवरी 2024 का एक आदेश है वित्त विभाग का, जिसमें क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आदेश है कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने के संबंध में वित्त विभाग में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्रेषित किए जाने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 के अंतर्गत 9-18-27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर एमएससीपी यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने के संबंध में वित्त विभाग की समकक्षक अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के द्वारा प्रावधान दिनांक 1/4/2023 से लागू किए गए हैं। ये पिछली सरकार की ओर से इसमें लागू किया गया था। उक्त प्रावधानों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिकों को पूर्व में स्वीकृत एससीपी में स्वीकृत वित्तीय लाभ को एमएससीपी के अंतर्गत देय लाभ में परिवर्तित किए जाने हेतु वित्त विभाग से मार्गदर्शन के लिए प्रकरण भिजवाए जा रहे हैं। मतलब विभिन्न विभागों की ओर से वित्त विभाग को मार्गदर्शन भिजवाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से उनको एससीपी से बाद में 2004 के बाद या फिर उससे पहले की जो कोई एससीपी है तो उसको एमएससीपी में कैसे मॉडिफाइड किया जाए। उक्त प्रकरण की पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति संलग्न नहीं की जा रही है, जिससे वित्त विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पाता है। जो पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वो परीक्षण ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में कहते हैं कि अतः प्रशासनिक विभाग से निवेदन है कि यदि कार्मिकों को पूर्व में स्वीकृत एससीपी में स्वीकृत लाभ को एमएससीपी के अंतर्गत देय लाभ में परिवर्तित करने के संबंध में वित्त विभाग का मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो प्रकरण चेकलिस्ट परिशिष्ट अ के अनुसार पूर्ण तथ्यात्मक विवरण संलग्न कराते हुए वित्त विभाग को भिजवाने का श्रम करवाएं। और ये जो चेकलिस्ट है उसमें ये दिखाना होगा, अगर कोई प्रकरण वित्त विभाग को भिजवाया जा रहा है तो उस संबंध में है को ये पूरी चेकलिस्ट इसके अनुसार पूरा प्रकरण भेजना होगा ताकि आसानी से उसे समझा जा सके। उसमें कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे प्रथम नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति का पद है और सेवा संवर्ग क्या है, नियुक्ति और पदोन्नति एससीपी का विवरण देना है। फिर बाद में प्रथम पदोन्नति कब हुई और पदोन्नति की दिनांक क्या है, वेतनमान क्या था, पदोन्नति में सेवा संवर्ग क्या था। उसके बाद में दूसरी पदोन्नति कब हुई, प्रथम एससीपी की स्वीकृति की दिनांक क्या है, स्वीकृत एससीपी का वेतनमान क्या है, दूसरी एससीपी स्वीकृत की दिनांक क्या है, एससीपी का वेतनमान क्या है, और तीसरी एससीपी देय होने की या स्वीकृत किए जाने की दिनांक क्या है, तीसरी पदोन्नति का पद क्या है, वेतनमान क्या है, सेवा स्वरूप क्या है। प्रकरण के संबंध में अन्य कोई आवश्यक विवरण यदि कोई हो तो भिजवाना है। वित्त विभाग के प्रकरण भिजवाने का कारण क्या है, मतलब इसका क्या कारण है कि सीधा वित्त विभाग को ही भिजा रहे हो, इससे पहले क्या नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है। विभाग के राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को प्रकरण से संबंधित राय या टिप्पणी यहाँ लिखवानी है और फिर बाद में यहाँ से कार्यालय अध्यक्ष साइन करेगा और वरिष्ठतम विभागीय लेखाकर्मी के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद में ही वित्त विभाग को भिजवाया जाए, ताकि कोई भी प्रकरण ऐसा हो जो आसानी से सुलझाया जा सके और सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट होने के बाद में ही उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।